मेनली ये सेशन है क्यूनेट की क्वेरीज को लेके। क्यूनेट क्या है, सब कंफ्यूजन में यहीं पे स्टार्ट हो गया। क्यूनेट कैसी कंपनी है, क्या वो रिफंड देती है नहीं देती, इसकी क्वेरीज के लिए किसी के पास भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मेरा पर्पस है क्वेश्चन को सॉल्व करना कि कैसे वो दिक्कतों में जा रहे हैं, क्योंकि अप्लायंस फ्रॉड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ये अवेयरनेस की तरह वीडियो चल रही है कि अगर आपको क्यूनेट ज्वाइन करना है तो आपको बताया नहीं जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और क्यूनेट में क्या है। तो जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मे बी उनमें से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा क्यूनेट के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्यूनेट एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग ही कंपनी है, और उसमें जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो वहां पे फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरी वीडियोस का जो पर्पस है वो है फ्रॉड से बचाना लोगों को। इंडिया में हम लोग ट्रस्ट करते हैं या दोस्त पे या अपने फैमिलीज पे किसी में भी, और सामने से हमें कुछ भी बताया जाता है कि आजा मेरे साथ बिजनेस कर ले, तो उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आता, बस हम ट्रस्ट करते हैं और सीधा ज्वाइन कर लेते हैं। क्यूनेट में स्टार्ट होता है 20-22 हजार से, मगर ये लोग हमें 3-4 लाख 5 लाख रुपए बता के स्टार्ट करवाते हैं और बोलते हैं सिर्फ 4 से 5 साल तुझे मेरे साथ रहना है, उसके बाद तेरी जिंदगी अलग ही हो जाएगी। ये लोग हमें कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर स्कैम चल रहा है। किसी की भी क्वेरी हो, किसी को भी क्यूनेट से लेके कोई भी क्वेरी आ रही हो, प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट में, मैं रिप्लाई दूंगा। उसी के लिए ये लाइव इंस्टाग्राम वीडियो कर रहा हूं मैं। क्यूनेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हांगकांग से स्टार्ट हुई है और इंडिया में ये विहान डायरेक्ट सेलिंग के नाम से रजिस्टर्ड है। बहुत लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज है कि क्यूनेट विहान के नाम से काम कर रहे हैं इंडिया। आवाज आ रही है आप सबको? इंडिया में ये रूल है कि कोई भी फॉरेन की कंपनी, अब्रॉड की कंपनी अगर इंडिया में काम करना चाहती है तो उसका एक टाई अप होगा इंडिया में। या तो वो सब फ्रेंचाइज ओपन होगी या वो किसी तरीके से अपना ऑफिस ओपन करेगी इंडिया के नाम से। तो क्यूनेट ने भी विहार डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2011 में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है, जो बैंगलोर में उसका ऑफिस है। तो यहां पे ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्यूनेट और डायरेक्ट सेलिंग और इसमें जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसके मतलब क्या है। कोई लोग आपको अप्रोच करेंगे ये बोल के कि क्यूनेट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कंपनी है, कोई आपको बोलेगा ये इंटरनेशनल बिजनेस है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ई कॉमर्स बिजनेस नहीं होता, वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम लोग प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। उसी तरीके से क्यूनेट ने अपना एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज को वो टाई अप करता है किसी भी कंपनी के साथ, उसको वहां पे डिस्प्ले करता है। और क्यूनेट का मोटिव इतना है कि जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कहीं पे लगती है उसको वहां से बचा के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये पर्पस के थ्रू यहां पे दो तरीके से परचेजिंग होती है, एक एज अ रिटेलर और दूसरी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप में से कोई भी चाहता है प्रोडक्ट परचेज करना तो क्यूनेट के पोर्टल पे जाके अपने फ्रेंड की या किसी की भी रेफरल आईडी डाल के अपने आप को साइन अप करके प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। मगर ये स्टेप क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं बताते। उसके पीछे पर्पस ये है, अगर वो आपको बताएंगे तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में ही उनका बेनिफिट है। क्यूनेट में मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उस सिस्टम को मिसयूज कर चुके हैं। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में सचिन गुप्ता जी भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर विजेश यादव है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी टीम चल रही है और उनको सच्चाई पता भी है, मगर क्यूनेट की तरफ से उनको
एज प्लेटफॉर्म के सिस्टम के थ्रू कहीं ना कहीं कमीशंस मिल रही हैं, तो इस चक्कर में वो लोग यहां से जाएंगे नहीं। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनको क्यूनेट के बारे में कुछ भी क्वेरी है या उनको पता है तो प्लीज क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं चैट में, नहीं तो क्यूनेट के बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सब अवेयर हो सके, ताकि आप सबको पता लग सके, क्योंकि हो सकता है आपको भी फ्यूचर में कोई ना कोई अप्रोच करे, और अप्रोच करने का तरीका एक ही होगा, या तो वो आपसे बातचीत बढ़ाएगा, जो भी सामने वाला होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, कोई भी खास पर्सन होगा, वो आपसे बातचीत को बढ़ाएगा, और बातचीत बढ़ाने के बाद सीधा सीधा आपके पॉइंट पे आएगा कि आप जो कर रहे हो वो कुछ खास नहीं है। इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कहीं ना कहीं एक रूल बन चुका है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी तरीके से लोगों को पुश करना चाहते हैं कि जो तू कर रहा है लाइफ में वो सही नहीं है, उससे तू तरक्की नहीं कर पाएगा। यहां पे दिखाने शुरू होते हैं ड्रीम्स। ड्रीम्स देखना बुरी चीज नहीं है, मगर जो गलत तरीके से वहां पे सपने दिखाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर मैक्सिमम जो प्रॉब्लम चल रही है, मैक्सिमम जो फ्रॉड चल रहा है वो क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ चल रहा है। बाकी कंपनीज भी है, उसमें भी होता है, पर वो कम लेवल पे है। और वहां पे क्या होता है, मनी बहुत कम लगता है। अगर आपको ज्वाइन करना है, स्टार्ट करना है नेटवर्क मार्केटिंग को, तो वो बहुत कम होता है। यहां पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट लगता है, मिनिमम 75,000 से भी पोर्टल स्टार्ट होता है, बट क्यूनेट में आपको नहीं बताया जाएगा। क्यूनेट में डिस्ट्रीब्यूटर आपको 3-4 लाख 5 लाख की बातें ही करेंगे आपके साथ। तो हमें सिस्टम को समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक जस्ट रेवेन्यू मॉडल है, आपको किस तरीके से पैसा मिलेगा वो ये स्टेप्स बताता है। क्यूनेट का अलग होगा, वेस्टीज का अलग होगा, एमवे का अलग, ओरिफ्लेम अलग, टपरवेयर, ऐसे जितनी भी कंपनी, सबके अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है कि आपको पैसा कैसे मिलेगा। क्यूनेट में भी 3000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 3000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, उसका मतलब 15,000 के आसपास का चेक बनेगा। अब किसी ने 2 साइन अप किए मान लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा, उन्होंने रिफंड पॉलिसी नहीं बताई आगे वाले पर्सन को, तो क्या होगा, वो लोग तो चले जाएंगे और क्यूनेट उनको बाय डिफॉल्ट कमीशन ट्रांसफर करेगा क्लाइंट्स को। तो इन्होंने क्या किया है, स्टेप्स को मिसयूज कर दिया है, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। हम लोग क्यूनेट को फ्रॉड, स्कैम कंपनी सब कुछ बोल सकते हैं, मगर उससे उसका कुछ नहीं जाने वाला। इशू है डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को टर्मिनेट कराना बहुत जरूरी है। जब तक हम टर्मिनेट नहीं कराएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो इसी तरीके से फ्रॉड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और बाद में हमें ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम सबके पैसे जा रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉपर स्टेप से बताता है किसी को, और उसके बाद किसी का डायरेक्ट सेलिंग में जाने का मन करता है, तो वो उसकी चॉइस है, वो उसका इशू नहीं है क्रिएट करेगा, क्योंकि वो उसकी चॉइस, उसने डिसीजन लिया था। मगर क्यूनेट में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी को आगे रख के बस अपने फॉर्मूले से चल जाते हैं, और दूसरों को कुछ भी रिफंड पॉलिसी तो कभी नहीं बताते। 95% ऐसी टीम्स है पूरे इंडिया में जो रिफंड पॉलिसी बताती ही नहीं है। अगर रिफंड, उनका ये मोटिव होता है, अगर रिफंड पॉलिसी उन्होंने बता दी तो इसका मतलब मैक्सिमम लोग रिफंड ले लेंगे। उनका मोटिव रहता ही नहीं कि कंपनी के बारे में बताया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल मॉडल के बारे में बताया जाए, या रिफंड पॉलिसी हो, प्रोडक्ट्स हो, वो बताना ही नहीं चाहते। क्योंकि मोटिव क्या है, कोई रिफंड ना ले ले उनसे। उनका मोटिव होता है जितनी भी रिफंड पॉलिसीज के दिन है, 7 दिन हो या 30 डेज हो, उस दिन तक उनको टरकाओ, सामने वाले लोगों को घुमाओ, ताकि उतने दिन कट जाएंगे। बाद में जब रिफंड पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी, फिर कहेंगे, फिर वो आपके ऊपर ही ब्लेम डालेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वो जस्ट एक फाइनेंशियल मॉडल्स है। अब तो रिसेंटली 28 दिसंबर को लॉ भी आया है। लॉ आने के बाद क्या होगा चेंजेस में, कि धीरे धीरे कंपनीज को अपना फाइनेंशियल मॉडल चेंज करना होगा। अगर उसमें कुछ भी गलत है, अगर कुछ भी लॉ से अलग है, तो उसको अपना फाइनेंशियल मॉडल चेंज करना होगा। अब लोगों ने क्या कहना शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बंद हो जाएंगी। कोई बंद नहीं होने वाली। अगर आप ढंग से
पूरे क्लॉज को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कोई कंपनी बंद नहीं हो रही जो अभी चल रही है मेजरली। जो गलत तरीके से काम कर रही है वो चली जाएंगी, वो डेफिनेटली वो बंद होंगी। बट क्यूनेट, टपरवेयर या इन कंपनीज में जितने भी मॉडल्स में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ लोग अगर कोई भी प्लान्स गलत दिखा रहे हैं तो वहां पे जाके उनको या तो चेंज करना पड़ेगा या उनको वहां से जाना पड़ेगा, इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी क्यूनेट के लिए जो गड़बड़ चल रही है वो है उसका टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स नहीं भर रहा क्यूनेट, जो अभी तक रिकॉर्ड में दिखा है 2017 के बाद से। 90 डेज मिले हैं 28 दिसंबर के बाद से, लॉ के बाद। अगर क्यूनेट नहीं फुलफिल करता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल है उसको खत्म करने के लिए। तो जितने भी अप्लायंस हैं उनकी कोशिश यही चल रही है। क्यूनेट ने तो कह दिया कि हम लोग सारे क्लॉजेस को फुलफिल कर रहे हैं, तो 90 डेज के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि क्यूनेट चलेगा इंडिया में या नहीं चलेगा। अगर सारे क्लॉजेस फुलफिल कर रहा है तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट समझाना है यहां पे स्कैम अवेयरनेस, कि स्कैम हो कहां से रहा है, फ्रॉड हो कहां से रहा है। फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं क्योंकि उनको स्टेप्स पता है कैसे उनको मिसयूज करना है। वो लोग अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे तो वो एक फ्रॉड है। वो लोग आपको हाफ इंफॉर्मेशन बताएंगे तो वो एक फ्रॉड है। वो लोग अगर आपको घुमा फिरा के कुछ भी इंफॉर्मेशन देंगे तो वो एक फ्रॉड है। आप में से कोई भी जब भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने जाएगा तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आईडी कार्ड देखिए। कभी भी आप घर में कोई भी आता होगा, मान लीजिए आपके घर, तो आप उसका आईडी कार्ड भी चेक करते होंगे। नहीं करते तो करना शुरू कीजिए, ये हमारा राइट है और करना चाहिए। हमें नहीं पता कौन सी कंपनी से कौन आ रहा है हमारे यहाँ पे। तो इसी तरीके से जब कोई आपको अप्रोच करता है कि मेरे पास बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है, मुझे यहां मिल या वहां मिल, तो जब आप जाते हैं वहां पे तो सबसे पहले पूछिए कि हमें अपना आईडी कार्ड दिखाइए। उसके बाद पूछिए कि ये जो प्लान आप दिखा रहे हैं किस कंपनी का है, क्योंकि आपको कंपनी का नाम नहीं बताया जाएगा बहुत सी जगहों में, और तब आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। हो सकता है क्यूनेट के बाद आप कोई और स्टेप ले, किसी और कंपनी में जाने का स्टेप ले, तो वहां जाके भी अगर आपको कंपनी का नाम नहीं बताया जा रहा तो उस कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट करनी है, वो बहुत जरूरी है। मैक्सिमम कंपनीज ने अपना ग्रीवेंस का सेल बनाया हुआ है, और इनफैक्ट अभी जो लॉ आया है उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि हर किसी कंपनी को अपने ग्रीवेंस कमेटी बनानी पड़ेगी, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो यहां पे इतना समझना है, प्रॉपर शिकायत कीजिए, टर्मिनेट कराइए अपने सीनियर्स को जो आपको बोलना चाह रहे हैं, जो गलत तरीके से करना चाह रहे हैं। शायद सीमा जी ज्वाइन कर रही हैं। जी सर। और सर आप मेरा भी वो वीडियो सुनना। हाँ जी। हेलो सीमा जी। सीमा जी। शायद कोई नेटवर्क इशू आया है। तो पर्पस सिर्फ और सिर्फ समझाना है, अवेयर करना है। हम लोग कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, और उसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे गलतियां कर बैठते हैं। सबके साथ गलतियां हो रही है। जैसे जैसे अब इंडिया में स्टार्टअप का क्रेज आने लगा है, लोग कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कई एक ऑप्शन है कि जॉब से कहीं ना कहीं हम भाग रहे हैं, और जैसे ही हम उसको भागने की कोशिश करते हैं तो हम बिजनेस की तरफ मुड़ जाते हैं। और बिजनेस की तरफ मुड़ना, या तो कोई यार दोस्त में हमें मिलेगा कि मैं कर रहा हूं बहुत बढ़िया बिजनेस, मेरे साथ आ जा, मेरे साथ जुड़ जा, और हम उसी ट्रैप में आए जा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं पूछते, हम कुछ भी नहीं समझते किसी से, और उसी ट्रैप में हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बुरी चीज नहीं है,
मगर उसमें इंफॉर्मेशन जो हाफ दी जा रही है वो बुरी चीज है। सारी कंपनीज कहती हैं, उन्होंने अपने पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं और कहा गया है कि आपको रिप्रेजेंट करना है कंपनी को हमारे तरीके से, और वो लोग वहां पे सेम का सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कुछ भी अपनी तरफ से स्क्रिप्ट बना रहे। तो अगर कुछ भी क्वेरीज है आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आज का सेशन हमें बंद करना पड़ेगा, और मेरी यूट्यूब वीडियोस को प्लीज देखिए, वहां पे कुछ ना कुछ जरूर हेल्प आपको मिलेगी।